क्या मैं पापी हूँ? मुझे पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे कभी जेल की सज़ा नहीं हुई, तो फिर मैं पापी क्यों हूँ? जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि बाइबल में वर्णित पाप की परिभाषा अलग है। ये किसी भी मानव के कानून द्वारा परिभाषित नहीं है, परंतु परमेश्वर का मापदंड अनुसार है। परमेश्वर प्रेम और धार्मिकता के साथ दुनिया पर शासन करता है। बाइबल में उन्होंने कानून दिया, लेकिन जिनके पास कानून नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें सही और गलत में फर्क करने का दिल दिया है। उनका विवेक उनका गवाह है। जब हम वो करते हैं जो हम जानते हैं कि गलत है, तो हम अपने विवेक के विरुद्ध जाते हैं। यह पाप है। इसी तरह जब हम जानते हैं कि क्या सही है लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम प्रेम के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। यह भी पाप है। परमेश्वर न केवल हमारे बाहरी कर्मों के अनुसार बल्कि हमारे उद्देश्यों के अनुसार भी न्याय करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से नफरत करते हैं, भले ही हमने उसकी शारीरिक हत्या नहीं की हो, तब भी हम न्याय के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब हम अपनी शारीरिक इच्छाओं से प्रलोभित होते हैं और लालच में आ जाते हैं, तो प्रलोभनों का विरोध करने के बजाय हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हम अपने मन में बुरे विचारों के आधार पर कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम पाप में गिर जाते हैं। एक बार जब हम पाप कर लेते हैं, तो हम कमजोर हो जाते हैं। हम बार बार असफल हो सकते हैं। तब हम पाप के गुलाम बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों और वातावरण से हम प्रभावित होते हैं। हमारे आसपास के लोग और दूषित वातावरण हम पर प्रभाव डालेंगे। हालांकि हम इन्हें बहाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम कमजोर हैं और पाप करते हैं। हमें पाप की अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। जो लोग दूसरों को फंसाते और प्रलोभित करते हैं, वे अधिक पाप भोगते हैं। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? क्या इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया था और हमें उनका पापी स्वभाव विरासत में मिला? क्या हम पाप पर विजय पाने में सक्षम हैं? हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए पाप वास्तव में हम पर बहुत प्रभाव डालते हैं। हालांकि परमेश्वर निष्पक्ष है और हमें अपने पिता के पापों की सजा भुगतने की जरूरत नहीं है। पाप कोई पदार्थ नहीं है। इसे माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जिससे वे पाप करने की मशीन बन जाए। हमने जो किया है उसके अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के धार्मिक न्याय का सामना करना होगा। पाप करने के बाद क्या हम उसका बदला चुकाने के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं? अच्छा काम करना हमारे लिए सही है, लेकिन अच्छा काम करने से हमारे पापों की भरपाई नहीं हो सकती। वास्तव में हम अकेले पाप पर विजय नहीं पा सकते। हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं और कभी-कभी लोगों की मदद भी कर सकते हैं। हालांकि हम खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। हम स्वार्थी नहीं होना चाहते हैं, अपना आपा खोने के लिए लालची नहीं होना चाहते हैं, इत्यादि। लेकिन हमने समय समय पर ये चीजें की हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम पाप नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास पाप से पश्चाताप करने का दिल है। साथ ही हमें परमेश्वर से मदद मांगने की जरूरत है। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए उद्धार तैयार कर रखा है, जो हमें पाप की सजा से बचा सकता है। परमेश्वर ने अपने बेटे को इंसान बनने के लिए भेजा। उसका नाम यीशु है और वे सारी मानव जाति का उद्धार करता है।
उसके नाम यीशु का अर्थ है कि वे अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। परमेश्वर हमारे पापों को बिना किसी दंड के माफ नहीं कर सकता। जब प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए स्वयं बलिदान देने के लिए परमेश्वर का मेमना बन गए, उसे हमारे पापों की सजा भुगतने के लिए दंडित किया गया था। उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। प्रभु का शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने सारी शर्मिंदगी सहन की। उसे परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया और दंडित किया गया। इससे हमें पता चलता है कि पाप का परिणाम सचमुच भयानक होता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वे पुनर्जीवित उद्धार करता है। उनकी संगति और उनकी सहायता से हम पाप और प्रलोभनों पर विजय पा सकते हैं। प्रभु यीशु ने पाप की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर दिया है। यदि हम प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे सभी पाप क्षमा हो जाएंगे। क्या आप प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और उन्हें अपने पापों की समस्याओं का समाधान करने दें? मैं फंसना नहीं चाहता था, परीक्षा ने घेर लिया। हार कर गिरना ना चाहता था, पर मैं हुआ कमजोर। जंजीरों के बिना पापों से बंधा, मदद करो मुझे बचाने आओ। ईश्वर मुझे प्यार करता, संघर्ष को चाहता है। उद्धारकर्ता को भेजा, मुझे किया आजाद। हालेलुया, बंधन हट गया। प्रभु प्यार करता है, बचाने आया। पाप का बोझ नहीं, अब मैं आजाद हूँ। अंधेरे से बाहर